अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग भी आफियत से होंगे। आज बात हम करते हैं कि उमूर तबैया के पिलर नंबर 3 अखलाक की खिल्त नंबर 3 सफ़रा यानी येलो बाइल की। येलो बाइल अखलाक में तीसरे नंबर पर आती है ये वाली खिल्त, जिसका नाम सफ़रा है। इसको येलो बाइल कहते हैं। अगर हम तबई सफ़रा की बात करते हैं तो इसका रंग ज़र्द होता है और थोड़ा सा ज़ाफ़रानी माइल होता है। जैसे ज़ाफ़रान की अगर एक पत्ती लें तो उसमें थोड़ा सा जो है पीलापन वाला जो हिस्सा होता है उस कलर का होता है। मिजाज में आते हैं तो इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क होता है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई, गर्म और खुश्क। इसमें कोई बू स्मेल नहीं होती है। मुकाम पैदाइश कबिद में ये पैदा होता है, जिगर में, लीवर, और ये इकट्ठा होता है मरारा यानी पित्ता में, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। ये जो खिल्त होती है ये बहुत ही तेज़ और हल्की खिल्त होती है, और इसके ख़ास जो थेराप्यूटिक यूजेस जो अफ़ाल हैं इसके, वो एक तो खून को जो है ये रक़ीक़ बनाता है, जिसकी वजह से ये बारीक से बारीक शरियान में अंदर चला जाता है और जो है वो खून मुंजमद नहीं होता है, और मतलब खून को जो है ये पतला बनाने का काम सफ़रा का है। और बदन के अंदर जितने भी ज़ाफ़रानी माइल ज़र्द रंग के जो आज़ा हैं, उन सभी आज़ा का तग़ज़िया जो है वो सफ़रा करता है। और ये गासिल है, मतलब धुलाई करने वाला है। आंतों की और मैदा की ये सफाई करता है। साथ में जो है वो तबई तौर पर एक मुसहिल का यानी इसहाल यानी लेट्रिन को सॉफ्ट बनाने का भी काम करता है। और इसी की वजह से जब ये आंतों में पहुंचता है और आंतों की धुलाई करता है, और फिर आंतों से जब ये नीचे उतरता है तो बड़ी आंत में जाता है, तो हमें पाखाने की हाजत महसूस होती है। उसका भी सबब सफ़रा है। मैदा और आंतों को गर्म रखना ताकि जो है निज़ाम हज़्म जो है वो दुरुस्त रहे। मैदा और आंतों के कीड़ों को मारता है ये जो जरासीम है, और साथ ही में जो हड्डी और सख्त चीज़ों को गला देता है। यानी हमने खा लिया अगर कोई चीज़, हड्डी चली गई पेट में, तो उसको कौन गलाता है? सफ़रा। और आंतों के कीड़ों को मारता है, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह या जो भी हम इनहेल कर गए उनको किल कर देता है। और हड्डी जैसे सख्त आज़ा जो हम जिस्म में निकल गए हैं उनको भी जो है ये गलाने का काम करता है। अब देखते हैं कि सफ़रा जो है वो गैर तबई, सफ़रा जो है वो गैर तबई। अब सफ़रा जो गैर तबई है वो ख़ास तौर से जो है जो तबई सफ़रे के अंदर अगर गलीज़ बलगम मिल जाए तो ये जो है सफ़रा मुहैया कहलाता है। मुहैया कहलाता है, या मुही के माने होते हैं असल में अंडे की जर्दी के। अंडे की जर्दी के, तो अंडे की जर्दी के माइल ये की तरह दिखने लगता है। और जब ये सफ़रा जो है वो रक़ीक़ बलगम से मिलता है, गलीज़ बलगम से मिला तो अंडे की जर्दी की जैसे बन गया। लेकिन ये तबई सफ़रा नहीं है, गैर तबई है। और जब ये पतले बलगम से मिला सफ़रा तो सफ़रा जो है वो मर्रा कहलाता है। मर्रा जो लफ्ज़ है यह अरबी का है
और इसके माने जो आँख के अंदर एक माड़ा पड़ जाने की जो बीमारी होती है, शायद वो इसी जो है गैर तबई सफ़रा जिसमें रकीक बलगम शामिल होता है, उसी की वजह शायद वो बीमारी होती होगी, इसीलिए इसका नाम सफ़राए मर्रा कहा गया है। ये गलीज बलगम अगर मिला तो इसको सफ़राए मुहैया कहते हैं, अंडे की जर्दी के जैसा होता है। और मर्रा के माने थोड़ा पतला होता है, मरहम के टाइप का। और सफ़रा जब मुहतरिक सौदा के साथ मिल जाता है तो ये सफ़रा मुहतरिका कहलाता है। सफ़रा मुहतरिक सफ़रा यानी सफ़रा में जब जला हुआ सफ़रा। अब इसमें भी देखिए दो चीज़ें हैं। जब सफ़रा, एक तो तबई सफ़रा है, दूसरा सफ़रा जो है हल्का जला हुआ है, तो उसको जो है सफ़राए कुर्रासी कहते हैं। ये इसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन होता है। और जब सफ़रा में मुतहर्रिक सफ़रा यानी सफ़रा के अंदर बहुत ज़्यादा जला हुआ जो सफ़रा होता है वो जब मिल जाता है तो उसको सफ़राए जंजारी कहते हैं। ये असल में जंगार के कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको सफ़राए जंजारी कहते हैं। इसका कलर जो है, इसकी निस्बतन अगर देखा जाए तो लाइट ग्रीन होता है, उतना डार्क ग्रीन नहीं होता है। और ये जो सफ़रा होता है सफ़राए जंजारी, चूँकि इसमें मुतहर्रिक सफ़रा जो है वो शदीद जला हुआ होता है, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो है मोहलिक यानी फाटल इफ़ेक्ट रखता है और सम्मी होता है, जहरीला होता है। तो सफ़रा के बारे में हमने क्या जाना, एक बार शार्ट में देख लेते हैं। एक तो इसका बून कोई नहीं होती है, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। और ये क्या काम करता है, ये आंतों की धुलाई करता है, मैदे की धुलाई करता है, और हड्डी और सख्त चीज़ें जो पेट में चली जाती हैं उनको गलाने का काम करता है। और क्या काम करता है, ये जो है जो ज़ाफ़रानी जर्दी कलर के जो बदन के अज़ा हैं उनको तग़ज़िया देता है, यानी उनको क़ुव्वत बख्शता है, यानी उनका जो है न्यूट्रिशन उनको मुहैया कराता है, या जो है नरिशमेंट करता है उनका। और खून को पतला करता है ताकि ये जिस्म के जो महीन महीन शरियान हैं जो बहुत बारीक बारीक उन तक पहुंच जाए। और क्या करता है, ये जो है जरासीम और जो आंतों के अंदर और जो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको भी हलाक कर देता है। और इसके अलावा जो है जो गैर तबई सफ़रा है, वो गैर तबई सफ़रा जो है उससे कैसे बनता है, ये सफ़रा गलीज़ बलगम से मिल जाता है, सफ़रा रक़ीक बलगम से मिल जाता है, सफ़रा जले हुए सौदे से मिल जाता है, सफ़रा जो है हल्के जले हुए सफ़रे से में जब मिक्स हो जाता है, और सफ़रा जो है जब ज़्यादा जला हुए सफ़रे से मिल जाता है, तो ये गैर तबई जो है वो सफ़रा जिस्म के अंदर शामिल हो जाता है जब, तो वही बीमारी का सबब बनता है। तो ये हमने आज बताया आपको सफ़रे के बारे में। सफ़रा बनता कहाँ है, सफ़रा बनता है जिगर में, कबिद में। और ये जो है कहाँ पर इकट्ठा होता है, ये जो है मरारा या पित्ता, जिसको अंग्रेज़ी में गाल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होता है। और इसको जो है हिपैटो बिलियरी सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हिपैटो बिलियरी सिस्टम में जो है, एक चीज़ और बताएं आपको कि होता क्या है, अगर हिपैटो बिलियरी सिस्टम में कहीं पर कोई सुद्दा टाइप का अगर बन गया, तो फिर जब वो सफ़रा जिगर में बनने के बाद मरारा में आएगा, और मरारा से जब वो आंतों की तरफ रुजू करता है, आंतों की तरफ जाता है, आंतों की धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए, उसका मिजाज चेंज करने के लिए, तो वहाँ के ऊपर जो है पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे कूलंज का दर्द, यानी कोलिक, एब्डामिनल कोलिक जो होता है उस तरह का दर्द होता है। हमने आपको बताया कि जो सफ़रा ही जो खिल्त है
वो जो है वो पाखाने की हाजत को भी महसूस करने का सबब बनती है। तो सफ़रा के बारे में जो हमने आज बताया आपको, यही गैर तबई सफ़रा की वजह से तमाम बीमारियां जो हैं वो बदन में लाहक होती हैं। वो फिर बीमारियों के बारे में बाद में बात होगी। अब अगला वीडियो में जो है इंशाअल्लाह ब्लैक बाइल और सौदा की बात होगी। आज का वीडियो यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।